हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और सेहतमंद होंगे। तो आज के दिन की शुरुआत करते हैं अपने ब्लॉग की। तो आज सुबह का टाइम हो चुका है और रात में आज मेरे साथ क्या हुआ कि रात में बहुत ही लेट हो चुके थे खाना खाना खाने के लिए, और इधर बाबू भी परेशान कर रहा था। तो हमने आज रात को बर्तन नहीं धुले थे। तो यहाँ सुबह जो आलू वगैरह सब्जी वगैरह आई थी तो उसको खाली करके हम रख रहे थे। तो वह खाली करने रखने के बाद फिर यहाँ सारे बर्तनों में हमने पानी डाल दिया था। आज रात में हमने बर्तन नहीं धुले थे, और रात को बर्तन नहीं धुलने पे हमारे साथ क्या क्या होता है आगे ब्लॉग में बने रहिएगा, ज़रूर पता चलेगा। तो यहाँ सुबह हमने सभी के लिए पानी गर्म करने के लिए रख दिया है, क्योंकि सभी लोग उठते ही गर्म पानी पीते हैं। तो यहाँ हमने पानी केतली में लगा के रख दिया है और बर्तनों में पानी डाल दिया है। तो तब तक बर्तन हल्के हल्के फूलेंगे, तब तक हम थोड़ा सा और काम कर लेंगे। तो यहाँ हमको आज बदलनी थी चादर, ये हॉल की। तो यहाँ हॉल की हमने ये वाली चादर धुलने के लिए डालनी थी। तो ऐसा नहीं है कि हम एक दिन में मतलब सारे पूरे घर की चादर बदलते हैं। जो चादर ज़्यादा गंदी होती है हम उसी को उस दिन चेंज कर देते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है कि हम एक साथ सारी चादर निकाल लें। जो चादर पहले गंदी हो जाती है तो उसको पहले धुल देते हैं, और जो चादर बाद में गंदी होती है तो उसको बिछी रहने देते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि एक साथ ही सारे घर की चादर एक साथ निकाल लें। तो यहाँ हाल की कुछ चादर हमें गंदी लग रही थी, तो यहाँ हमने चादर उसकी निकाल के मशीन में डाल दिया है। और रात में सप्लाई वाला जो पानी होता है वो सुबह और शाम 2 टाइम ऊपर चढ़ाता है। वैसे तो नीचे 3-4 दफ़े आता है पानी, तो सुबह शाम 2 टाइम ऊपर चढ़ा देता है पानी। तो हमने मशीन में शाम को पानी लगा दिया था, तो मशीन में पानी भर गया था। तो यहाँ हमने पूरे घर में लगा दिए सुबह की झाड़ू लगाने के बाद ये देखिए मेरे रात के बर्तन। और आप लोग सोच रहे होंगे कि सिंक तो बनी है तो हम ऊपर बर्तन क्यों नहीं धुलते हैं। तो आप लोगों को तो पता ही है कि हमारी जॉइंट फैमिली है, एक साथ मतलब सारे लोग रहते हैं, और ये टिफ़िन वगैरह रात में आ जाते हैं। इतने ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं कि छोटी सी सिंक है तो उसमें धुलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो गाइज़ ये देखिए धीरे धीरे करके हमने सारे बर्तन धुल लिए थे, और रात अभी बाबू सोया हुआ है तो हमने सारे बर्तन धुल लिए। तो रात में बर्तन न धुलो तो इतनी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है कि मेरा पूरा किचन गीला हो जाता है, और गीले किचन में हमें पूरा दिन खड़े खड़े काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से मेरी नीचे पैर की उंगलियां हैं वो कट सी गई हैं। तो वैसे रात को हम अगर किचन का पूरा का मतलब बर्तन वगैरह धुल देते हैं, किचन पोंछ देते हैं, तो सुबह तक बिल्कुल किचन अच्छे से साफ़ और सूख जाता है। और ऊपर किचन में बर्तन धुलते नहीं बनता सिंक में, या तो दो बर्तन बार बार आप धुलते रहो, बर्तन धुलते रहो। तो ऐसा है किसी न किसी को कोई ना कोई चीज़ चाहते हैं। तो हम अकेले ही हैं काम करने वाले, तो लगातार काम करते ही रहते हैं। बर्तन हम एक साथ ही हो जाते तभी हम धुल पाते हैं, वरना मतलब थोड़े थोड़े बर्तन नहीं धुलना हमको अच्छा भी नहीं लगता है, एक एक दो दो बर्तन करने का धुलना। तो हम सारे बर्तन इकट्ठा करके तभी धुलते हैं। तो यहाँ हमने रात में बर्तन इकट्ठा किए थे, लेकिन बाबू परेशान कर रहा था तो इसलिए हमने रात में बर्तन नहीं धुले थे। ये देखिए मेरा पूरा किचन बर्तन तो सारे धुल गए। साथ ही साथ हम जो आसपास की टाइल्स वगैरह होती हैं तो उनको हम साथ ही साथ रगड़ देते हैं, क्योंकि जब बर्तन रखो तो तेल वगैरह की छिट्टियाँ थोड़ी सी तो किचन में पड़ ही जाती हैं। तो यहाँ हमने पूरा किचन में पूरा वाइपर से पहले तो अच्छे से साफ़ कर दिया है, बिल्कुल अच्छे से। पहले तो झाड़ू से साफ़ कर दिया, उसके बाद हमने और उसके बाद वाइपर से अच्छे से हम इसको सुखा देंगे। और सुखाने के बाद हमको ये देखिए एक एक चीज़ हटा कर पोछा लगाना पड़ता है। नीचे बर्तन धुलते हैं बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि बाहर बर्तन धुल नहीं सकते हैं, क्योंकि रात में बाई चांस वगैरह आते हैं बर्तन, अगर छूट भी जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता कि कोई आ कर जाता है तो बाहर जूठे बर्तन पड़े रहते हैं। तो यहाँ किचन में है, रात में एक बार नहीं धुले तभी किचन में रखे रहते हैं। वैसे कोशिश हम यही करते हैं कि रात में बर्तन हम बिल्कुल भी ना डालें। तो गाइज़ ये देखिए हमने धीरे धीरे करके पूरा पोछा लगा दिया, और रात में पोछा लगाने से सुबह सूख जाता है। अब ये पूरा दिन, क्योंकि पैर अभी तुरंत काम रहेगा तो सूखेगा नहीं। उसके बाद हम कमरे में आ गए थे। तो यहाँ पे ये देखिए हमको कपड़े फोल्ड करने थे, और बाबू भी हमारा उठ के आया था। तो यहाँ हम सारी ब्लैंकेट वगैरह थी सब फोल्ड करके रख रहे थे। हस्बैंड चले गए थे फ्रेश होने के लिए, तो उनको गर्म पानी दे दिया था, और फ्रेश होने के बाद भी वो गर्म पानी पीते हैं नींबू डाल के। तो यहाँ हमने सारी ब्लैंकेट्स वगैरह थी सारी हमने बेड के अंदर रख दी थी। बेड के अंदर ही हम सारी ब्लैंकेट्स रख देते हैं, और यहाँ हमने चादर भी अच्छे से बिछा दिया है। तो गाइज़ ये देखिए इसके बाद से हम फिर आ गए थे, और यहाँ वेदिका आई हुई थी और यहाँ पीछे का दरवाज़ा है जो हम सुबह जितनी देर काम करते हैं उतनी देर खोल देते हैं, ताकि थोड़ी सी अंदर धूप आ जाए। और यहाँ जब हम अंदर चले जाते हैं तो हमने कमरा का दरवाज़ा बंद कर देते हैं। तो यहाँ हमने जितने भी टिफ़िन वगैरह थे हमने सारे धुल के ऊपर रख दिए। तो सारे टिफ़िन अभी गीले हैं,
हमने बताया कि आप लोगों से कि पूरी किचन गीली है, सारे बर्तन वगैरह भी सब गीले हैं। इनको बस यही है कि रात में निचोड़ जाते हैं, सवेरे तक सब गीले। तो इधर हमने सबके लिए चढ़ा दी थी चाय। चाय चढ़ाने के बाद क्योंकि अभी भी देखिए किचन गीला है और हम फटाफट से काम कर रहे हैं, तो गीले किचन में आप काम करेंगे तो वो सूखेगा नहीं, भले आप कितना भी पैरदान वगैरह डाल लो, लेकिन किचन में नहीं सूखता है। और हम मतलब चला फिरी तो होती रहती है। तो यहाँ हमने बाबू की बोतल भी उबलने के लिए रख दी है और यहाँ चढ़ा दी थी चाय। और हमारी किचन अभी गीली थी, तो हमें इतना ज़्यादा चलने में दिक्कत हो रही थी क्योंकि मेरी उंगलियां नीचे की कट गई थी, बिछियाँ जहाँ पहनते हैं। और यहाँ हस्बैंड जा गए थे, वो नींबू मांग रहे थे, पानी गर्म रखा था तो हमने नींबू दे दिया था। तो अपने हाथ से ही लेके पी लेते हैं, जानते हैं कि हम अकेले हैं काम करने वाले, दिक्कत होती है, छोटा छोटा काम अपने तो खुद ही कर लेते हैं वो। तो यहाँ गाइस देखिए हमने चाय सभी के लिए चढ़ा दी है। और चाय चढ़ाने के बाद गौरी भी कोचिंग से आ चुकी थी। कोचिंग से आने के बाद वो क्या कहते हैं कि बोली थी मम्मी आपने अभी नहाया नहीं है, तो हमने कि नहीं अभी नहीं नहाया है। तो वो तब तक हम किचन का देख लेते हैं। तो नाश्ता पानी वगैरह जब टाइम से अगर वो आ जाती है तो वही ये देख लेती हूँ। आज बर्तन धुलने में मेरा समय निकल गया, वरना इतने टाइम तक तो हम सबके उठने के पहले ही नहा लेते हैं, चाय नाश्ता हमारा रेडी हो जाता है। तो गाइस ये देखिए चाय हमने बिल्कुल हमारी बिल्कुल सब मतलब सब चीज़ डाल के रख दी थी हमने, और कप वगैरह लगा दिए थे। तो बोली थी मम्मी हम ब्रेड के सैंडविच बना लेंगे, आप नहा लो जाके। तो गाइस ये देखिए हमने यहाँ पर सबके लिए चाय बनाने के लिए रख दिया। और ये देखिए अब हम नहा कर भी आ चुके हैं। और यहाँ ये मलाई का सैंडविच गौरी बना रही थी, जिसकी वजह से हमने सोचा एग्जॉस्ट चला देते हैं, तो प्लग लगाना पड़ता था। तो इसी में देखिए नीचे पैर, नंगे पैर एक तो थे हम, भले पैरदान में खड़े थे, लेकिन किचन तो गीली थी। उतनी तेज़ मेरे करंट मारा है कि मेरी दोबारा हिम्मत नहीं हो रही थी उठाने की, लगाने की। तो उनके पापा बोले थे क्या हुआ, तो हमने कुछ नहीं, तो बोले चप्पल नहीं पहनी। तो मेरी आदत है, हम किचन में चप्पल नहीं पहनते, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी। तो यहाँ गौरी ने देखिए सैंडविच बना के रख लिए और इतनी तेज़ करंट मारा था कि हाथ अभी भी झन्ना रहा था। और उसके बाद सभी लोग आ गए थे हॉल में चाय पीने।